अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 की बेसिक का। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्केयर से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमने जो जनरल इक्वेशन को लेके, ये वाली जनरल इक्वेशन को लेके जब कंप्लीटिंग स्केयर कंप्लीट किया था तो हमारे पास एक फार्मूला आया था। मतलब इनके जो रूट आए थे वो हमारे पास ये शेप बनी थी, बी स्केयर -4ac/2a। तो जब आप जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर के साथ सॉल्व करते हैं ना, तो जो आपके रूट आते हैं वो क्या आता है, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। क्या आता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने प्रीवियस से ये प्रूफ कर लिया था और इसको कर लिया था। अगर आप लोगों ने नई वीडियो देखी तो काइंडली देख लें, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी, बिल्कुल ईजी है। तो अभी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में मैं लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अभी हमारे पास हम कंपेयर कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को a है और इधर 3 है। हेयर ए इज इक्वल टू क्या है? 3 है। और बी का बी एक्स का कोफिशिएंट बी है, इधर बी का एक्स का कोफिशिएंट किया है 5 है, तो बी इज इक्वल टू 5। एंड सी कांस्टेंट है, इधर सी कांस्टेंट क्या है? -2 है। क्या है? -2 है। तो अगर आप जिधर ये जो इसके जनरल इक्वेशन के जो ये रूट आए थे या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिधर जिधर ए है उधर ए लगा दें, जिधर बी है उधर बी की वैल्यू, जिधर सी है उधर सी की वैल्यू। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, इसके ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके या इसके वो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो हम ये लिखते हैं इज इक्वल टू बी की माइनस फार्मूले का एज इट इज, और बी की जहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे बी की वैल्यू 5 और स्केयर एज इट इज, और -4 एज इट इज। ए क्या है? 3 है और सी क्या है? -2 है। ओके, ये लिख दिया। और डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूले का 2 है, ए की वैल्यू 3 है, ये लिख दी। अभी जस्ट आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो आप देखो 5 का स्केयर 25 होता है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और डिनोमिनेटर में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ओके, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अंडर रूट में जो नंबर 2 प्लस हो रहे हैं प्लस कर लें। ये 49 आ गया प्लस हो के ओवर 6 आ गया। अभी आप अंडर रूट में आप देख सकते हैं कि ये 7 का स्केयर बन रहा है। 7 का स्केयर 49 ही होता है ना, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया +-7/6। क्या आ गया? 6। तो अभी हमें इधर पता है, हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, तो ताकि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो -5 -7/6। तो इधर से आपके पास क्या आ गया? 2/6 आ गया, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आपका एक्स की वैल्यू आ गई। और दूसरी तरफ से इधर आपका बनता है -12/6, तो इधर से आप कैंसिल आउट कर लें, तो ये -2 आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आया वो आपका आ गया -2 1/3। या आप कह सकते हैं ये 1/3 -2 इसके रूट है, या इसको कह सकते हैं ये सोल्यूशन सेट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम करते हैं ताकि हम इससे भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करने की। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 15x स्क्वायर -2a। क्या है? 2a x - a स्क्वायर।
तो हेयर ए जो क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 15 है इधर, और बी को इसका कोफिशिएंट है एक्स का है वो इधर क्या है -2a है, और सी क्या है इधर -a स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बस b की वैल्यू क्या है, माइनस फार्मूले का ये वाला, और ये -2a प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट, वैसे b की वैल्यू क्या है -2a होल का स्केयर, होल का स्केयर लिखना है। तो -4a की वैल्यू क्या है 15, c की वैल्यू क्या है -a स्केयर, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टाइम a है, 15 आ गया ना 15 a की जगह पे। इसे आप सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a आ गया प्लस, और इसे सॉल्व करें 2 का स्केयर 4 हो गया, a का स्केयर a स्केयर आ गया, और माइनस प्लस में चला जाएगा ना स्केयर की वजह से, तो इन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 60 आता है, और a स्केयर आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 30। तो अभी आप लोगों को कुछ नज़र आ गया होगा कि अंडर रूट में जो है उनको क्या करना है, प्लस करना है, 16 4, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये 16 एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास ना, 64 एक्स स्क्वायर आ गया, ओवर 30 आ गया। तो आप इससे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस, ये देखो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा ए का, इसको खोलेंगे 64 ए स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 30 है आपका। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे 2a प्लस माइनस ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए ना, तो आपके पास 8a आ गया ओवर 30 आ गया। तो इधर से आप एक बार x प्लस वाले प्लस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम लिख लेते हैं 2a माइनस 8a ओवर 30। तो ये 10 हो गया, 10 ओवर a ओवर 30, और ये हो गया -6 ओवर a 30 ओवर, ये 10 3 क्या हो गया 30 a ओवर 3 आ गया इसका, ये x की वैल्यू, और इधर से और ये 5, तो x इज इक्वल टू -a ओवर 5 आ गया। तो आपकी 2x की वैल्यू आ गई, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, सेट एलिमेंट की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल इजी था, इतना कोई काम नहीं था। नेक्स्ट हम एक लास्ट एग्जांपल एक करते हैं, ताकि हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल ना हो, हमें नज़र ना आ रही हो, तो हम किस तरह उसे बनाएंगे। ओके, तो ये है, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं बन रही ना अभी नज़र आ रही, तो हम सबसे पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन बनाएंगे, वो किस तरह बन सकती है, किस तरह, एलसीएम लेने से। एलसीएम में हमें पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने होते हैं। तो ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट, आप इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, और ये प्लस वैसे, और ये 5 ओवर 2x माइनस 1, और इसको 2x माइनस 5 को इधर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर अभी दोनों के क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, और ये इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये देखो नोमिनेटर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, और प्लस ये 5 10x और 25, और डिनोमिनेटर एक बार ही लिखा जाएगा। ओके,
हमने प्रीवियस भी ये देखा, इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो अभी आप इसको दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें और ये ब्रैकेट अभी ख़त्म कर दें ताकि, और प्लस 10x माइनस 25 और ये 2 टाइम 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1। ओके, तो अभी ये देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में 12x हो जाएगी प्लस, और ये कांस्टेंट आपस में माइनस 26 हो जाएंगी। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस 10 हो गया। ओके, एक के साथ ही मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ भी नहीं कर देना। जिस तरह के 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4, आप इसको पहले कर लो 6, फिर 4 से मल्टी, फिर 24। ये नहीं होता 2 को 3 के साथ भी, 2 को 4 के साथ भी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, तो ऐसे करना नहीं है। तो चाहे आप 2 को 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 से कर लें या इससे कर लें। तो मैंने पहले वाली में कर लिया, तो अभी इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें। 4x जब 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, और 10 माइनस 10 जब हुआ तो ये आ गया। ओके, इसे मज़ीद अंदर मल्टीप्लाई करें, 8x स्क्वायर हो गया। ओके, माइनस 4x आ गया, और ये माइनस 10 अंदर क्या 20x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। ओके, दूसरी तरफ आपका 12x माइनस 26 है, तो इसको दूसरी तरफ सबको ले जाएंगे, इधर 0 रह गया, इधर गया 8x स्क्वायर, और इन दोनों को क्या किया, माइनस माइनस प्लस होंगे, सिंबल माइनस का आएगा, 24 आ गया, x प्लस 10, और ये दूसरी तरफ माइनस 12x हो जाएगा, और ये प्लस 26 हो जाएगा। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 8x स्क्वायर और ये कितना हो गया, माइनस 36x, और ये प्लस 36x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको आप इवेल्यूएट कर सकते हो। ए की वैल्यू आपके पास 8 है, बी की माइनस 36 है, और सी की आपके पास 36 है। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और इसे इवेल्यूएट कर लें। और आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से करेंगे, समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ताकि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम इजीली कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। तो उस वक़्त तक के लिए, अगर तो आप लोग ये चाहते हो कि इस इक्वेशन को इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो कर लें कॉमन, जिस तरह 4 कॉमन आ रहा है। चलें आपको मैं बता देता हूँ, 4 कॉमन आया, इधर 2x के रह गया, और इधर 9x रह गया, और इधर 9 रह गया, इज इक्वल टू 0। तो ये 4 दूसरी तरफ जाके इधर भी 4 से डिवाइड कर लो, इधर भी, तो ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, इस पर भी लगा सकते हो। इधर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 9, और c की वैल्यू 9 आ गई। तो आप इधर से भी आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला चला सकते हो, जैसे कि माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो a की वैल्यू लगा दी। चलो मैं कर देता हूँ ना, ताकि जो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, उनकी परेशानी ख़त्म कर देते हैं। तो ये 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये आया ना, तो 72 आ गया, ओवर 4 आ गया। तो ये 9 प्लस माइनस इनमें से 8 और 9 आ गया ना, 81 में से 72 निकालें। ओके,
ओवर 4 आ गया, तो 9 अंडर रूट प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ओवर 4 आ गया। तो एक बार x एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें। तो इधर से 12 ओवर 4 और इधर से 6 ओवर 4। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और इधर से x की वैल्यू आपके पास 3 ओवर 2 आ गई। सोल्यूशन सेट आपका 3 ओवर 2 आ गया। आई होप अभी आपको कंप्लीट मैंने क्वेश्चन कर दिया है, समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।